वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिस सेट ऑन द टॉपिक द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यस फ्रेंड्स, टुडे वी विल रिवाइज दीज क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द intangible instructions that tell the computer what to do is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द intangible instructions that tell the computer what to do is called software। ऑप्शन बी is the right answer। next question is software refers to। answer is program। next question is which of the following is software। कीबोर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, स्कैनर है, माउस है। तो बात हुई है सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है आपका वो है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू। जो प्राइमरी पर्पस है सॉफ्टवेयर का वो क्या है? डाटा को टर्न करता है, किस में बदलता है वो? इंफॉर्मेशन में। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेप्स एंड टास्क्स नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चन आर क्लिकिंग एन आइकन आर कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको? द स्टेप्स एंड टास्क्स नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस आर क्लिकिंग एन आइकन आर कॉल्ड। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर। जो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर की वो है सिस्टम एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं allows the users to diagnose and troubleshoot the device, is a programming language, is a part of productivity suite, और डी ऑप्शन है helps the computer manage internal resources। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज हेल्प्स द कंप्यूटर मैनेज इंटरनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोग्राम डिजाइन्ड टू गवर्न द कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम आर कॉल्ड। द प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू गवर्न द कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम्स आर कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ए कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स दैट हेल्प कंट्रोल योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। वेरियस प्रोग्राम्स का कलेक्शन जो कि हेल्प करता है कंट्रोल योर कंप्यूटर, उसे क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला गया है दिस सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स विद एंड यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स। तो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स विद एंड यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है आपका वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इट इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर। इट इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स योर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। तो कौन सा सिस्टम है वो?
सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है कितना अच्छा है। यहाँ पे बोला गया है कि इट इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स योर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द राइट आंसर। ए डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अ कंप्यूटर कंट्रोल टू ऑपरेट efficiently and keep track on data। तो यहाँ पे NOS that is operating system, NOS is a software that helps a computer control to operate efficiently and keep track on data। Option D is the right answer। Next question is a computer cannot boot if it does not have the dash। तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर इसके पास क्या ना हो, OS ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। तो भाईजान ये जो है द ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, क्या है वो, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो कौन सी मैनुअल जो है बताती है कि कैसे जो है किसी प्रोग्राम को इस्तेमाल करना है या सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है। आंसर इज द यूज़र मैनुअल tells you how to use a software program। Next question is what does the acronym BIOS stand for। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इंक्लूडेड बूट फर्मवेयर एंड पावर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, BIOS इंक्लूड्स बूट फर्मवेयर एंड पावर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर फॉर अ पेरिफेरल टू ऑपरेट करेक्टली इट्स डैश मस्ट बी इंस्टॉल्ड। इन ऑर्डर फॉर अ पेरिफेरल टू ऑपरेट करेक्टली इट्स डिवाइस ड्राइवर मस्ट बी इंस्टॉल्ड। तो इन ऑर्डर फॉर अ पेरिफेरल to operate correctly its device driver must be installed। Next question is which of the following is a system software। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से, आंसर है यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर्स। बाकी ऑप्शंस थे, ये जो बीच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस होते हैं इनके सारे के सारे ऑप्शन जो है आपको रीड आउट करने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, या फिर आपने पहले अगर 2-3 बार रिवाइज किया है तो आपको देखते ही जो है बन जाएगा, यानी कि आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा। तो आप टक जो है वो ऑप्शन क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, आंसर इज डिवाइस ड्राइवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है हेल्प करता है इन कन्वर्टिंग प्रोग्राम लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिंकर प्रोग्राम A is places the program in the memory for the purpose of execution, B is relocates the program to execute from the specific memory area allocated to it, and C है links the program with other programs needed for its execution, और D है interfaces the program with the entities generating its input data। तो यहाँ पे क्या है, ए लिंकर प्रोग्राम लिंक करता है, क्या करता है वो, लिंक करता है। सो यहाँ पे लिंक वाला तो एक ही ऑप्शन है, ये वाला। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लिंक्स द प्रोग्राम विद अदर प्रोग्राम्स। द मेन पर्पज ऑफ डैश इज टू रिजॉल्व रेफरेंसेस अमंग फाइल्स।
तो मेन पर्पज ऑफ लिंकर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द मेन पर्पज ऑफ लिंकर इज टू रिजोल्व references among files. Next question is, which of the following system software resides in main memory? Which of the following system software resides in main memory? Always answer is loader. Loader जो होता है system software resides in main memory only. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। A kind of system software which is responsible for loading and relocating of the executable program in the main memory, उसे क्या कहते हैं? लोडर। यहाँ पे लोडिंग रीलोकेटिंग की बात आती है तो लोडर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पेशलाइज्ड program that allows users to utilize in specific application is classified as. Specialized program that allows users to utilize in specific application is classified as, उसे कहते हैं application program. A specialized program that allows users to utilize in specific application is classified as application program. Next question is, dash is a software which is used to do particular task. तो application software is a software which is used to do particular task. Software designed for a specific purpose. Applications such as pay calculations, processing of examination result, etc. are known as. कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर होता है? वो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। एप्लीकेशन सच एज पे कैलकुलेशंस, प्रोसेसिंग ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शंस आर, इज यूज टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम, is designed to help programmers perform specific tasks for computer users, or is used for making design only. तो यहाँ पे application software performs specific task for computer users. Option C is the right answer. Next question is, the software that is used to create text based document are referred to as. उसे क्या कहते हैं? The software that is used to create text-based documents are referred to as, उसे कहते हैं word processors. Text-based documents are referred to as word processors. The software that is used to create text-based documents are referred to as word processors. Next question है, which of the following general purpose softwares allow you to do mathematical और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस? तो आपको पता ही है, आपने किया होगा कंप्यूटर में काम, स्प्रेडशीट होती है वो, जिसमें आपको क्या है, मैथमेटिकल या फिर फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करने में मदद मिलती है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड किसके लिए? टू कीप सिंपल कंपनी अकाउंट्स, कैलकुलेट आ गया यहाँ पे, उसके बारे में है, और सिंपल स्टॉक कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन टू शो टू कस्टमर्स आर स्टाफ मेंबर्स? तो यहाँ पे आपको पता है फ्रेंड्स क्या होता है उसका, कौन सी होती है प्रेजेंटेशन? वो उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डाटा बेस सॉफ्टवेयर इज यूज टू, जो डाटा बेस सॉफ्टवेयर है वो यूज़ किया जाता है किस लिए? टू कीप कस्टमर्स रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, DTP इज अ टूल
for graphic designers and non-designers to create visual communications for professional. DTP stands for, तो DTP stands पर होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देखो इतना लंबा चौड़ा लिखा है, बट उन्होंने पूछा है कि DTP स्टैंड्स फॉर, तो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरल वेंटूरा इलिस्ट्रेटर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, तो कोरल वेंटूरा इलिस्ट्रेटर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ DTP। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। DTP मीन्स क्या होता है, यहाँ पे जो कोरल, उसके बाद में वेंटूरा इलिस्ट्रेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्स इज अ, जो डायरेक्ट एक्स है इज अ सॉफ्टवेयर दैट डिवाइसेस ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जो ड्राइव करता है किसको, दैट ड्राइव्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर। डायरेक्ट एक्स इज अ सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबगर है, सॉफ्टवेयर ड्राइवर है, एडोब फोटोशॉप इज द राइट आंसर। एडोब फोटोशॉप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर अ स्पेशल पर्पज, तो स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर अ स्पेशल पर्पज, आंसर इज स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of software is used in organizations to keep track of products in stocks, तो आंसर यहाँ पे क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following techniques can be used to store a large number of files in a small amount of storage space, तो यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, इनमें से कौन सी टेक्निक जो है यूज़ की जा सकती है टू स्टोर लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स इन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। तो यहाँ पे फर्स्ट है फाइल एडजस्टमेंट, फाइल कॉपिंग, फाइल कंपैटिबिलिटी और फाइल कंप्रेशन। तो हियर आंसर इज बड़ी चीज़ को छोटा करने के लिए फाइल कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what type of software creates a smaller file that is faster to transfer over the internet, तो यहाँ पे what type of software creates a smaller file, तो यहाँ पे compression is the right answer, option A। next question is dash is a Windows utility program that locates and eliminates unnecessary fragments and rearranges files and unused to disk space to optimize operations। देखते हैं क्या है ये, यहाँ पे राइट आंसर है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर इज द राइट आंसर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर इज द राइट आंसर। देखते हैं है क्या, डिस्क डीफ्रैगमेंटर इज अ Windows utility program that locates and eliminates unnecessary fragments। Next question is question number 45. When files are broken up into small parts on a disk, they are said to be, उसे कहते हैं fragmented। Next question is it can make copies of all information stored on a disk or either restore the entire disk। It can make copies of all information stored on a disk or either restore the entire disk। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज बैकअप सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बैकअप, कॉपी टू सेव ए डाटा फ्रॉम ओरिजिनल सोर्सेज टू अदर डेस्टिनेशन, उसे बोलते हैं बैकअप। कॉपी टू सेव ए डाटा फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अदर डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डैश बैकअप contains a copy of every program। A dash backup contains a copy of every program, data and system file on a computer। A dash backup contains a copy of every program,
data and system file on a computer. A full backup contains a copy of every program. जो full backup होती है उसमें क्या होता है, contains a copy of every program, data and system file on a computer. Next question is, disk clearer helps to free spaces. Option C is the right answer. Disk clearer helps to free spaces. Next question is, यहाँ पे they can find files that are unnecessary to computer operation or take up considerable amounts of space. तो इसे कहते हैं disk cleaner. Disk cleaner can find files that are unnecessary to computer operations or take up considerable amounts of space. Next question is, which of the following windows utilizes utilities erase unneeded files. कौन सी इसमें से ऐसी विंडो है यूटिलिटीज है जो इराज करती है अननीडेड फाइल्स को? आंसर इज डिस्क क्लीनअप. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेक्स्ट एडिटर्स इज एन, क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर इज एन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? टेक्स्ट एडिटर है, एंटीवायरस है, डिस्क कंप्रेशन है, उसके बाद में रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है. तो यहाँ पे जो रिलेटेड नहीं है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से वो है हमारा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम. दिस इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54. यूटिलिटी प्रोग्राम इंक्लूड्स, क्या होता है उसमें? वायरस स्कैनिंग होती है, बैकअप होती है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर होता है. सो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव. Utility programs include all of the above. Next question is, which of the following is not related to an application software? तो operating system is not related to an application software. OS जो है is not related to an application software. Next question is, dash disk encryption is a technology where data is encrypted before storage. तो डबल डिस्क इंक्रिप्शन जो होती है, सॉरी होल डिस्क, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज होल डिस्क इंक्रिप्शन इज अ टेक्नोलॉजी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेयर डाटा इज इंक्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज एनी computer software that is distributed with its source code available from modification? Answer is open source software. Option C is the right answer. क्या बोला गया है? Which of the following software is any computer software that is distributed with its source code available for modification? Answer is open source software. Option C is the right answer. Our next question, that is last question of today's series. Examples of open source software: Linux, Unix, उसके बाद में है MySQL. All of these is the right answer. open source software की examples हैं ये. Option D is the right answer. So friends, today we have completed this topic. ये जो हमारी प्रैक्टिस सेट था 58 क्वेश्चंस का, इसको हमने कंप्लीट किया है. फ्रेंड्स, ये जो फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रही है, आप सभी फ्रेंड्स का मुझे जो है सजेशन आया था कि सर आप जो है फास्ट ट्रैक रिवीजन जो है उसको कंटिन्यू रखिए. सो फास्ट ट्रैक रिवीजन में हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो जल्दी जल्दी रिवाइज करने हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरी जो प्ले लिस्ट है कंप्यूटर की या फिर बाकी जो जितना भी सिलेबस है सभी की मैंने जो है अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है. आपने अगर देखा है तो वेल एंड गुड, अगर देखना चाहते हैं और नहीं देखा है तो यू कैन गो टू माई प्ले लिस्ट एंड वॉच द सेम. ठीक है फ्रेंड्स. सो यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है यहाँ कहीं पे भी आपको कंटेंट अच्छा मिलता है, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, आप उसको जो है अच्छे से रीड आउट कीजिए, अच्छे से उसको वॉच कीजिए, क्योंकि आपका जो एम है वो है टू गेट थ्रू द एग्ज़ाम.
सो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।